इंसाफ का लाहौर में जलसा अख्ताम पज़ीर हो रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने खिताब में कहा है कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है मगर अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं है। हॉकी स्टेडियम लाहौर में इस जलसे से खिताब में उन्होंने ग़ुलामी की गई इक़साम के बारे में भी बात की। इस वक्त इमरान खान के खिताब से मुताल्लिक़ ही हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वज़ीर मुमलिकत सेनेटर मुसद्दिक़ मलिक से। मुसद्दिक़ मलिक साहब, इमरान खान ने अपने खिताब में ये कहा है बुनियादी तौर पर कि वो ग़ुलामी की हर शक्ल के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत अमेरिका की ग़ुलामी कर रही है। देखिए, कितनी हैरत की बात है कि पाकिस्तान के एक ऐसे साहब जो पाकिस्तान का लीडर अपने आप को मानते हैं, पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पे आज भी ये समझते हैं कि वो गुलाम है। ये गुलामी उनके जहन पर छाई हुई है, जहनी तौर पे गुलाम है और कोई बात नहीं है। मगर फिर मैं सोचता हूँ कि जो शख्स अपने बचपन की दास्तान में पंजाब क्लब और जिमखाना क्लब की बातें करता हो और अपनी जवानी के अय्याम में उसकी गुफ्तगू सिर्फ इस बात पे हो कि मैं किस किस क्लब में कहाँ कहाँ अमेरिका को जानता हूँ, कहाँ कहाँ इंग्लिस्तान में जानता हूँ, उसको कैसे यकीन आएगा कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया है? वो तो गालिबन अब भी गुलाम है। और आप ये देखिए जरा, गुलामी और आज़ादी की दास्तान में जब पूरा पाकिस्तान 75वीं दफ़ा सालगिरह मना रहा है और इस अज़्म का इजहार कर रहा है कि हम अपनी आज़ादी को कायम और दायम रखेंगे, वो आज भी पाकिस्तानियों को गुलाम कह रहा है। और आज की तकरीर में आप देखिए कितनी मरतबा माफ़ी मांगी अमेरिका से, कितनी मरतबा कि अमेरिका मेरा दोस्त है, अमेरिका से हम वफादार हैं, अमेरिका के हम साथ हैं, हम अमेरिका से दुश्मनी नहीं चाहते। अरे भाई, क्या चाहते हो? ये बार बार अमेरिका का जिक्र क्यों करते हो? और अगर इतनी ही दुश्मनी है जितनी कहते हो, इतनी ही खुददारी है जितनी कहते हो, इतने ही आजाद हो जितना चाहते हो आजाद होना, तो ये जो लॉबिस्ट हायर किया मेरे भाई ने, ये लॉबिस्ट किस चीज के लिए हायर किए? वो क्या जाके अमेरिका में कहेगा कि इमरान खान को क्या करो, आजाद कर दो? किस चीज के लिए ये लॉबिस्ट हायर किए? और ये लॉबिस्ट है कौन? यानी ये लॉबिस्ट वो शख्स है जो पाकिस्तान की एटमी कुव्वत होने के खिलाफ है। इसकी सारी जिंदगी का काम ये है कि वो तमाम ममालिक जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उनको डी न्यूक्लियराइज किया जाए, उनसे उनके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उनका न्यूक्लियर दिफा जो है वो खत्म कर दिया जाए। यानी एक तरफ अमेरिका से माफिया मांग रहे हैं, एक तरफ खुददारी का दावा कर रहे हैं, एक तरफ $25,000 महीने पे, यानी आप सोचिए $3 लाख हर साल ये देंगे एक ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ है। जब वो जाके कांग्रेसमैन और सेनेटर को अमेरिका के मिलेगा तो इमरान खान का क्या पैगाम देगा? एक ऐसा शख्स जिसको सिर्फ अमेरिका एक ही नजर से जानता है, एक ही नुक्ताए नजर से जानता है कि वो उन ममालिक को रिप्रेजेंट करता है जहां से उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम हटाने हैं। तो भाई साहब, अमेरिका से सुलह करने के लिए आप एक ऐसे शख्स को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, अपना तर्जुमान बना रहे हैं, जो ये कहता है कि पाकिस्तान से उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ले ली जाए। 50 दफा आपने आजादी के दिन गुलामी का जिक्र किया, अमेरिका से माफी मांगी, ये कहा कि हम आजाद हैं, हम आपके गुलाम नहीं होना चाहते, लेकिन हम पैसे खर्च किया आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे। अब इसमें मैं और क्या कह सकता हूँ भाई? मुसद्दिक़ मलिक साहब, इमरान खान ने यह भी कहा है कि रूस से सस्ता तेल और सस्ती गंदम खरीदने के लिए उनकी सदर पुतिन से बात हो गई थी। क्या ये बात सच नहीं है? तो बात कहाँ गई फिर? वो अगर बात इमरान खान साहब की हो गई थी, आप माशाल्लाह रोज कवर करते हैं इन चीजों को, बैनुल अक़वामी जितने भी मामलात हैं, आपका टेलीविजन, आपके जितने भी सहाफ़ी हैं वो उसे कवर करते हैं। जब भी दो ममालिक बात करते हैं और कोई चीज तय करते हैं, कोई भी सौदा तय करते हैं, तो एक MOU साइन करते हैं। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उस गुफ्तगू को फॉर्मलाइज करने के लिए एक MOU साइन किया जाता है। वो MOU किसी को दिखाए। चलें, जब आपका कोई बात फाइनल ना हुई हो और सरे राह गुफ्तगू हुई हो, तो एक चीज होती है नॉन बाइंडिंग MOU, यानी हमने अग्री तो कर ली है लेकिन ये किसी पे भी बाइंडिंग नहीं है, इसको फॉलो अप किया जाएगा। किसी ने नॉन बाइंडिंग MOU देखा है? नहीं, वो भी नहीं है। चलिए इसको भी छोड़िए।
होता है ऐसा है कि जब दो सरबराह बात करते हैं तो उस मीटिंग के मिनट्स लिखे जाते हैं। किसी ने आज तक वो मिनट्स देखे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि प्यूटन ने इनको कहा था कि मैं तेल दे दूंगा? चलें, इस बात को भी छोड़ दीजिए। वो जो यहाँ पे सफीर थे रूस के, आपने खुद ही उनका बयान अपने टेलीविजन पे चलाया जिसमें वो कह रहे थे कि भाई हमारी ये तेल वेल के मामले पे तो कोई बात नहीं हुई। तो वो प्यूटिन से बात हो गई, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई एमओयू नहीं, नॉन बाइंडिंग नहीं, मिनट्स नहीं। सफीर कह रहा है हमसे कोई बात नहीं हुई। खान साहब एक ही बात करते जा रहे हैं पाकिस्तानी की आज़ादी पे कि तेल का वादा था। अच्छा चलें, इसको भी छोड़ दीजिए। ये पीएसओ जो है ये हर 15 दिन के बाद टेंडर करती है और 2-3 शिप तेल के खरीदती है। अगर रूस हमें 30% तेल सस्ता या 20% सस्ता देने के लिए तैयार है तो भाई वो रूसी तेल पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम तो पेपरा रूल्स के मुताबिक टेंडर करते हैं, जो सबसे सस्ता तेल बेचता है उससे खरीद लेते हैं। तो ये बताइए कि वो तेल जिसका वादा था, जिसकी कमिटमेंट थी, वो ना उनका सफीर हमें दे रहा है। हमारा सफीर जाके उनके मिनिस्टर से बात करता है तो वो कहता है कि हमारी तो आपसे सिर्फ पाइपलाइन पे बात हुई थी, तेल पे कोई बात नहीं हुई। यहाँ पे हम रिमाइंडर पे रिमाइंडर उनकी हमारी वजारत खारजा उन्हें देती, आगे से कोई जवाब नहीं आता। मगर खान साहब एक ही बात करते हैं कि सस्ता तेल। तो ये फिर कोई होगी खास बात जिसका हमारे खान साहब के अलावा किसी को इल्म नहीं। मुसद्दिक मलिक साहब चाहिए। अब इमरान खान ने इसके बाद आज जो उन्होंने जलसा किया उसके बाद रावलपिंडी और सिंध में भी जलसों का ऐलान कर दिया है, तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? ये हुकूमत की हिकमत अमली ये होगी कि इन जलसों में वो जरूर जलसा करें, उनका वो हक है, सिर्फ बगावत में मत उकसाएं। बस कोई ऐसी चीज ना करें जो गैर आईनी हो, जो गैर कानूनी हो, जिससे फौज के अंदर इंतशार फैले या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे इदारों पे आंच आए। बस ये ना करें। बाकी उनका हक है, जहाँ पे वो आए जलसा करने करें, मगर पुरअमन जलसा होना चाहिए। अगर जो जगह डेडिकेटेड है उससे बाहर निकलेंगे तो कानून को रोकेगा। तो अदरवाइज मुसद्दिक साहब क्या हुकूमती इत्तेहाद भी जलसे करने का इरादा रखता है पाकिस्तान भर में? नहीं, हम तो भाई किसी ने हुकूमत भी चलानी है या नहीं? यानी आप ये चाहते हैं कि हम भी हुकूमत उसी तरह चलाएं जिस तरह खान साहब ने चलाई थी कि सुबह उठें और नारे मारने शुरू कर दें, चोर 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 चोर। शाम तक को पता चले कि $3 की गैस थी तब भी नहीं खरीदी, $6 की हो गई तब भी नहीं खरीदी, 8 की हो गई तब नहीं खरीदी, 16 की हो गई फिर नहीं खरीदी, 20 की हो गई तब नहीं खरीदी। हम तमाम ममालिक जो गैस बेचते हैं उनके पास जा रहे हैं कि सर्दियां आ रही हैं, आप हमें गैस दे दें। वो कहते हैं भाई आप सोए हुए थे क्या? आपको नहीं पता था कि पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं वो गैस खरीद रहे हैं? वो आपके वजीर कहाँ थे? आपने तो टेंडर भी नहीं किया गैस का। अब तो गैस है नहीं, हम आपको कहां से दे दें जब पूरी दुनिया खरीद रही? उसकी वजह ये है कि खान साहब तो जलसे कर रहे थे और सख्त कलामी कर रहे थे और लोगों को चोर कह रहे थे। तो हुकूमत किसने चलानी थी? तो हमें अपना नैरेटिव भी आपके पास लेकर आना है, मगर साथ में काम भी करना है। बड़े मुश्किल हालात हैं, मुल्क तकरीबन बैंक्रप्सी का शिकार था। अब हम आहिस्ता आहिस्ता उसको बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपके पास जरूर छोड़े जाऊंगा और आप इसको भूलिएगा नहीं कि अमेरिका को गाली निकालने वाले आज माफी क्यों मांग रहे हैं। ये अमेरिका को ये कहने वाले कि इन्होंने पाकिस्तान के आइन को पामाल किया और हमारी हुकूमत को उल्टाया, ये आज वहां पे $3 लाख का लॉबिस्ट क्यों रख रहे हैं? 7.5 करोड़ रुपए का, 7.5 करोड़ रुपए उस शख्स को दे रहे हैं जो पाकिस्तान की एटमी जो तब कैपेबिलिटी है उसको पाकिस्तान से छीनना चाहता है। तो उसको ये पैसे क्यों दे रहे हैं? ये सवाल आपको भी पूछना चाहिए और हम भी पूछते रहेंगे। बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक साहब जियो न्यूज़ से बात करने के लिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिताब से मुताल्लिक